उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। मेरे ये कान कतर डाले, मेरी यह नाक काट डाली। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। आ गया नाक में दम मेरा, नकारे तेरी दुहाई है। भगिनी की हंसी नहीं है यह, भाई की लोक हंसाई है। शूर्पणखा को इस तरह देखा जब गमनाक, रावण उठ बैठा तभी कहा उठाकर नाक। गमनाक न हो उनकी भी मैं, नाक नहीं अब रखूँगा। भेजा नथुनों की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची। अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी, नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आँखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद, उनके नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखला कर बस नाकों चने चबा दूंगा। ये धरा धाम पाताल नाक मेरे पिनाक ने जीते हैं। भैंसे मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। ये समाचार ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा। उसका तो वहीं अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। वह बोली मुझ पर हुआ जब यह अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहा सब समाचार। वे सेना लेकर गए वहाँ, अत्यंत घोर संग्राम किया। लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, उन सब की गर्दन कटती थी। यह सुनते ही हो गया मौन निशाचर राय। सोचा मेरी मोक्ष का पैदा हुआ उपाय।
जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को ही दिखलाई है यह युक्ति मुझे, इस रण के कारण मिलनी है, पिछले ऋण से अब मुक्ति मुझे। निश्चय ही वे अवतारी हैं, तो वैर भाव ही जोड़ूंगा, दूसरे जन्म का बंधन भी उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। ये मौत नहीं है मोक्ष है यह, लड़ना है नहीं मिलन है यह, वह भी हो शर भी उनका हो, तो भव सागर तरना है यह। इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद, भक्ति भाव फिर कर लिया, मन मंदिर में बंद। प्रगट हुई भौहें विकुटिल, नेत्र हो गए लाल, चला एकदम तड़प कर, ली तलवार निकाल। बोला वे काटे नाक कान, और जिंदा रहें जमाने में, तो टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन को जाता हूँ, इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। यह कह निश्चर चल दिया, होनी हुई सवार, जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। लंका में मारीच था बड़ा चतुर रणजीत, उससे ही जाकर कहा, सुन ओ सच्चे मीत। संकट में संग प्यारों के हों, अपने प्यारों का कर्म यही, न्योछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजा जनों का धर्म यही। दो तपसी लड़कों ने वन में, करनी यह बेहुदा की है, खरदूषण त्रिशिरा संहारे, नकटी स्त्री श्रूपन खाकी है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है, कट गई नाक भगिनी की, तो भारिया उनकी हर लेना है। तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। यह सुनकर मारीच ने कहा, कलेजा थाम, बंद करो मुँह लिया है तुमने किसका नाम। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण आँखों में है,
जिसने 100 योजन पर फेंका वो राम बाण आँखों में है। वो नाम कान में आते ही जुड़ी सी चढ़ती आती है। वर्षों की चोट पुरानी वह फिर आज उखड़ती आती है। उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा। जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजरे में से उड़ जाएगा। खरदूषण त्रिशिरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण हैं। सीता अवतार शक्ति का है। शेषावतार श्री लक्ष्मण हैं। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास। हाकिम वैद्य रसोइया घर का भेदी दास। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं। बेवक्त मौत के घाट वही बेमौत उतारे जाते हैं। हरना है तो निज दोष हरो। सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कर्म करो। चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है। पर नारी को घर लाने में घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी ना देर वह कर ही डालो अच्छा है। पर बुरी बात को जैसे हो जितना ही टालो अच्छा है। रावण बोला वाह रे तू तो है दुर्वेश। मैं सुनने आया नहीं तुझसे यह उपदेश। सर्व खल वेदम ब्रह्म है जब तब झूठा सारा नाता है। फिर किसको ज्ञान सिखाता है। खुद क्या होकर समझाता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले तुझको यमपुर पहुंचा दूंगा। रावण की यह बात सुन कांप उठा मारीच। सोचा यद्यपि काम यह सब प्रकार है नीच। परवश क्या है परवशता है। सब भांति मौत ही आई है। इस और कुएं में गिरना है। उस और गिरूं तो खाई है। मरना ही है तो रावण के हाथों मरना निष्फल सा है। श्री राम बाण से मरने में सब भांति पार यह बेड़ा है। बस यही सोच कर मौन हुआ
मृग बनने को तैयार हुआ, अब होता है वह सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ। दिन जब आते हैं बुरे होते खोटे काम, यह दोनों पहुँचे वहाँ थे जिस वन में राम। रावण ने वहाँ पहुँचते ही यह स्वांग बनाया नंगे का, अपनी असलियत छिपाने को कर लिया भेष भिखमंगे का। जब बुरा काम करता कोई तो हृदय सशंकित होता है, त्यों वेश बदलने से पहले रावण कुछ कंपित होता है। मारीच बड़ा मायावी था, मृग रूप धार वह गया वहीं, श्री सीताराम जहाँ पर थे चौकड़ी मार वह गया वहीं। मृग नैनी ने जिस समय देखा मृग की और, बोल उठी रघुनाथ से उसी समय कर जोर। रघुकुल भूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान, दासी की विनती सुनो स्वामी दया निधान। मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा ये सुघड़ सलोना है, देखो तो सिर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया क्या श्रृंगार होगी, सोने के मृग की मृग छाला भी अद्भुत यादगार होगी। भला कहीं संसार में हुआ स्वर्ण का कुरंग, होती है प्रबल करती है मति भंग। बाण चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जानकी चले हिरन की ओर। कैसी मृग या कैसा मृग, वो एक तिलस्मी छाया थी, मायापति जान रहे थे सब, जो होने वाली माया थी। धनुआ पर डोर, डोर पर शर, शर चुटकी में चटकाते थे, माया मृग के पीछे पीछे मायापति भागे जाते थे। भौहों पर था तिरछा तनाव, माथे पर बल थे पड़े हुए, लोचन दोनों चौकन्ने थे, मृग के शिकार पर लड़े हुए। हो इसी बहाने देव कार्य, ये चाव चरण की गति में था, मृगया के नाते माथे पर भूभार भाव भूपति में था। मृगया माया मृग माया करता था,
छुप छुप कर सम्मुख आता था, कन अखियों से मायापति की छवि को निहार वो जाता था। थक गए राम चलते चलते, मुख पर श्रम बिंदु छलक आए, उस और देखने वह चरित्र देवता विमानों पर छाए। एक बाण तब एक बाण सदगति देने, लेने फिर एक प्राण पहुँचा, उस नयन बाण के साथ साथ प्रभु का वह काल बाण पहुँचा। अब तो माया सब नष्ट हुई, माया का मृग मारीच हुआ, जी भर कर राम रूप देखा, आनंद हृदय के बीच हुआ। मरते दम भी मायावी ने मित्रता निभाई रावण की, हे लक्ष्मण मेरी सुधि लेना, ये कह कर देह संवरण की। वाक्य नहीं था यह, लोह था आकाशी तीर, बींधा जिसने सिया का कोमल मृदुल शरीर। सचमुच ही इस शब्द ने कर डाला उत्पात, घबरा कर सौमित्र से बोली सीता मात। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट फेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में हैं, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में हैं। लखन लाल कहने लगे, माता धरिए धीर, दुख कहाँ जब दुख के नाशक हैं रघुबीर। किसका साहस है हे माता, जो उन्हें दुख पहुँचाएगा, सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी, तो दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है यह, यहाँ रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व निछावर है मेरा, अपने भाई की आज्ञा पर। ये वन विशाल है व्याघ्र ब्याल, भय चारों और घनेरा है, माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। जैसी हो भवितव्यता, होता वही सदैव, होनी अनहोनी नहीं कर सकते हैं देव। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात, सीता भी कहने लगी इसी तरह की बात।
बोली अब मैंने जान लिया, मतलब का भाई चारा है। तुम घर से वन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। वचन न थे यह वज्र था, गिरा लखन पर एक, रुएं रुएं पर टूट कर टुकड़े हुए अनेक। उस शुद्ध हृदय में जाते ही वे टुकड़े रो रो कर निकले, मिल ना सकी जगह ठहरने की, तो आंसू हो कर निकले। पल भर भी लखन लाल जी पर उन वाक्यों का न प्रभाव रहा, वो निर्मल निष्कलंक सेवक वैसा ही सरल स्वभाव रहा। तब सकुचाई जान की और हो गई मौन, सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बैन, तुम सच्चे भी हो लखन, तो भी मैं बेचैन। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ, जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो, तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधि लेने भ्राता की। आज्ञावश अब विवश थे लक्ष्मण आज्ञावंत, जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत। पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणो गवाह तुम्ही, मेरी इस धर्म नाव के अब हे सूर्य देव मल्लाह तुम्हें। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाह ना दें, तो कह देना निर्दोष मुझे। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक। फिर बोले जाता हूँ मैं अब, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। है इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा, है आन उसे यह लक्ष्मण की वह वहीं भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरुवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना
वन चरो छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी हे पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। यह कहकर लक्ष्मण चले, चला न जाता हाय। बछड़ा चलता जिस तरह, छोड़ ठान पर गाय। जाते ही श्री लखन के, आया कपट निधान। सीता जी के कान में पहुँची यह मृदुतान। बाहर तन की शुद्धि को जैसे होता नहान, भीतर मन की शुद्धि को वैसे ही है दान। सीता की आँखों ने देखा, बूढ़ा सा जोगी आता है। आवाज उसी जोगी की है, वह ही जोगी कुछ गाता है। एक तारा भी है हाथों में, बस उसे बजाता आता है। मीठी मीठी लयकारी में यह सदा लगाता आता है। इसी तरह गाता हुआ चारों ओर निहार, सीता को कहने लगा दोनों हाथ पसार। हे माई मुझको भिक्षा दो, स्वाभिमान रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। तू दूधों नहा तू पूतों फल, तो दिन पर दिन बड़ भागिनी हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे, हे देवी तू अटल सुहागिनी हो। मांग रहा है द्वार पर भिक्षा अतिथि अनाथ, गृह लक्ष्मी लौटाल दे, कैसे खाली हाथ। मध्याह्न काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के झंझट में अब तक ना किसी ने चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा, किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। उस रेखा के भीतर ही से बोली लो जोगी बाबा लो, कुटिया में जो फल हाजिर हैं वह देती हूँ, लो भिक्षा लो। दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सहित, स्वामी को कोई कष्ट न हो। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। इतने में यह मालूम हुआ वह रेखा रंग बदलती है, जब आगे
पांव बढ़ाया तो देखा ज्वाला सी जलती है। सोचा यह कोई माया है या तेज किसी जोगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति, सत इसी महान सती का है। रेखा उल्लंघन करता है जो निश्चय अभी मरण तेरा, कैसा सीता का हरण यहाँ होता है प्राण हरण तेरा। ये सोच समझ हट कर बोला, रेखा के बाहर आमाई, जोगी लेते हैं नहीं कभी इस तरह बंधी भिक्षा माई। सीता ने कहा क्षमा करिए, रेखा यह छूट नहीं सकती, ये आन लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। वह बोला तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। सीता ने सोचा अगर दिया न इसको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। देवर के आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। देखो ऊंचा व्रत कितना यह भाव विलक्षण है। इस सिया हरण की लीला में आतिथ्य दान ही कारण है। भूली इस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जांचे पात्र को फिर दे उसको दान। रेखा के बाहर आते ही जो उस जोगी ने बाना बदला, रावण बन गया तभी सब ठाठ फकीराना बदला। बोला सीता हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। यह सुनकर तत्काल ही सिया हुई बेहाल, संभली लेकिन उसी क्षण बोली होकर लाल। ओ दुष्ट खड़ा रह खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ। अबला हूँ इतना बल है कि पतिव्रत धर्म रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की समता करती झोली भिख मंगे की।
सूरज के पास पहुँच जाऊं, इच्छा है नीच पतंगे की। रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसे बैन, अंधकार में एकदम खुले हृदय के नैन। देखा उसने एक समय एक अपूर्व प्रकाश, नया विश्व धरती नई, नया स्वर्ग आकाश। मानो नवीन घन मंडल सा संपूर्ण सृष्टि के ऊपर है। उसमें ज्योतिर्मयी मूर्ति एक सोने के सिंहासन पर है रोम रोम में तारागण, चंद्रमा सूर्य भ्रिकुटी में हैं चारों दिशा भुजा चारों, सब उदय अस्त चुटकी में हैं। जब जिधर देखता है रावण, वह मूर्ति उधर ही रहती है। मानो रावण के कानों में वह मूर्ति भी यह कहती है, दानी के बटुए की समता करती झोली भिख मंगे की। सूरज के पास पहुँच जाऊं, इच्छा है नीच पतंगे की। अब रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम, मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम। इसके उपरांत हुआ वह ही जो होनहार दिखलाता था। रावण के रथ पर सीता थी, रथ लंका नगरी जाता था। रथ ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, त्यों त्यों सीता चिल्लाती थी, हा राम राम हा राम राम, बस यह आवाजें आती थी। देखा गिद्ध जटायु ने जब यह अत्याचार, सहन न वह भी कर सका ऐसा हाहाकार। वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार। बलिदान आज होगा मेरा, ये उसको पहले सूझ गया। फिर भी उपकार है तुमरने, राक्षस से जाकर जूझ गया। तन से मन से सेवा व्रत में बलिहारी हो तो ऐसा हो। हे नरो गिद्ध से शिक्षा लो, उपकारी हो तो ऐसा हो। चोरी जब पकड़ी जाती है तो चोर जरा घबराता है, त्यों ही लड़ता तो है रावण, पर कुछ डरता भी जाता है। बस इसी दांव पर पक्षी ने नीचा दिखलाया रावण को, अपनी पैनी चोंचों से अधमरा बनाया रावण को। सीता की ओर देख लेता जिस समय गिद्ध कुछ थकता था,
पर गिद्ध ही था, कब तक राक्षस से वह लड़ सकता था। रावण ने जब पर काटे तो परवश हो चकनाचूर हुआ, पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक बन से दूर हुआ। इधर अधमरा गिद्ध भी कहता था हा राम, उधर जानकी भी वही टेर रही थी नाम। बिरहानल से जलते तन को आंसुओं से ठंडा करती थी, हा राम राम चिल्लाती थी, आभूषण वस्त्र फेंकती थी। रथ पहुँचा ऋषमुख पर जब, तब वानर देखे सीता ने अपने कुछ भूषण वस्त्र सहित, उस दिशा भी फेंके सीता ने। ज्यों ज्यों दक्षिण में चंचल रथ आगे को चलता जाता था, त्यों त्यों पश्चिम में सूरज भी नीचे को ढलता जाता था। आखिर दिन मुंदते मुंदते ही लंका में रथ वह जा पहुँचा, परमार्थ को संग लिए हुए अपने घर स्वार्थ जा पहुँचा। ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला को, नलकूबर का आ गया याद उस समय शाप उस योद्धा को। यदि किसी सती को बरियाई महलों में अपने लाएगा, तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस भय से सोचा काम नहीं, ऊंची ऊंची अटारिका में है उचित ठिकाना सीता को, कुछ दिनों अशोक वाटिका में। वही हुआ जो लिखा है श्री वाल्मीकि ने श्लोकों में। शोकों से भरी हुई सीता ठहराई गई अशोकों में। देवी अशोक वन में पहुँची, सूरज पश्चिम को जा पहुँचा। जगदम्बा का पहरा देने चंद्रमा सामने आ पहुँचा। विधि की आज्ञा से इंद्रदेव बिरहिन को धीरज बंधा गए। भूख और प्यास का त्रास न हो, वह हव्य सिया को खिला गए। सुरराज इंद्र के जाते ही सीता हरि नाम सुमिर उठी। मृग के पीछे जो रूप गया, बस ध्यान उसी का कर उठी। लवलीन हो गई प्रभु में जब, फिर कैसा दुख सुख ही सुख था। योगी जन जिसमें रहते हैं, वह राम नजर के सम्मुख था। उधर हिरन को मार कर लौटे जब रघुनाथ, आते देखा लखन को ठन का कुछ कुछ माथ। हे लक्ष्मण अनुज
कुशल तो है, किस कारण तुम अकुलाए हो, चुप कैसे हो, बोलो बोलो क्यों हो इतने घबराए हो। क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए, किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। यह सुनते ही लखन ने जोड़े दोनों हाथ, बोले यह क्या कह रहे हो रघुपति रघुनाथ। क्यों आया क्या आप जानते नहीं यह राज, सुधि लेना यह आप ही की तो थी आवाज। सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौंकी फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। प्रभु बोले उस शब्द से मैं भी हुआ उदास, बाण मार कर जिस समय पहुँचा मृग के पास, मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी, मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में, कहता है मेरा वाम नेत्र अब नहीं जान की आश्रम में। आगे चल रोते हुए देखे बहुत श्रृंगाल, और बढ़े तो राह को रोक रहे थे ब्याल। इस प्रकार पहुँचे जभी आश्रम में रघुराय, सूनी कुटिया देख कर मुख से निकली हाय। प्राकृतिक नरों की तरह नाथ उस समय विलाप लगे करने, पक्षियों बनों से वृक्षों से यूं वार्तालाप लगे करने। हे खग मृग भ्रमर वृंदों, तुमने वह मृगननी देखी, कोकिले कूक कर बतला दे, तूने कोकिल बयनी देखी। हंसो मत हंसो बताओ तो, चलकर उस राज हंसनी को, सिंहों गजों इतना कह दो, देखा मैथिली सिंहनी को। हे पहरेदारो बन वृक्षों, बोलो बन देवी किधर गई, है कुटी कुटी तू ही बतला, वह इधर गई या उधर गई। हे प्रकृति बता चंद्रानन की, किस और किशोर चकोर गई, मुझ पत्नी व्रत वाले पति की, वह पतिव्रता किस और गई। इस प्रकार हो सर्वज्ञ अज्ञ
सीता को आज खोजते थे, बन बन में उस बनवासिनी को बिरही की भांति तेरते थे। यह वियोग लीला निरख सुनकर बिरह बिलाप, याद आ गया इंद्र को नारद जी का श्राप। आश्चर्यपूर्ण आँखों से सुर यह अद्भुत चरित देखते थे, हम भ्रम में कहीं ना पड़ जाए यह बारंबार सोचते थे। कहते थे प्रकृति खिलाड़ी प्रभु, क्या करुणा खेल रचाते हैं, जग नाटकशाला में जाकर नट जैसा नाटक दिखाते हैं। बिरहातुर बिरही के समान परिपूर्ण अभिनय करते हैं, सब घट के पट की जान रहे फिर भी घूंघट में छिपते हैं। ऐसे विचार दृढ़ रख रख कर सुरमंडल इन्हें निरखता था, माया समेत हैं राम धन्य यह बारंबार कह रहा था। चलते चलते उस जगह पहुँच गए सुख धाम, जहाँ अधमरा गिद्ध वह कहता था हा राम। उन मुंदती आँखों के आगे वे दया भरी आँखें पहुँची, अधमरी गिद्ध के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुँची यह वाणी प्रेम भरी मरने वाले के कानों में, हे परोपकारी बोल बोल किसने पीड़ा दी प्राणों में। आँखें खोली सामने देखे शोभा धाम, लेकर आँखों में किया आँखें मूंद प्रणाम। फिर आँखें मूंदे ही बोला, इन बाहों में विशालता है कौन इन्हें जो कंधे रख मुझ मरते को संभालता है। कोई भी हो मैं कहता हूँ, हट जाओ तुम मुझे मरने दो, हा राम मंत्र था माता का, बस जाप उसी का करने दो। गद गद हो प्रभु कह उठे, मैं ही हूँ वह राम। गिद्धराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। यह सुनते ही फिर खुले भगत राज के नैन, टूटे फूटे वाक्यों में लगा बोलने बैन। हराम एक राक्षस रावण, हराम ले गया था उनको, हराम लड़ा हूँ मैं उससे, हराम बचा न सका उनको। हराम न बोला जाता है, हराम मुझे अब मरने दो, हराम सामने आ जाओ, हराम ये रूप निरखने दो। रोते रोते भक्त से
लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया अब गोद में गिद्धराज तत्काल। बोले भाई यह समाचार कहना ना पिताजी से जाकर, मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर, कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ हे भक्त राज, जाओगे परम धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर गए राम को तुम। यह सुन कर लगा तड़पने वह, फिर देखा और प्रणाम कहा, उस गोदी में ही पड़े पड़े अंतिम अवसर हे राम कहा। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। जो मायापति से मिलता है उसको मति ऐसी होती है, देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती है। जाओ जटायु पर याद रहे, इतने ऊंचे पद पर हो तुम, जब तक कवियों का है समाज तब तक बस अजर अमर हो तुम। गिद्धराज के गुणों का करते हुए बखान, पहुँचे भिलनी के यहाँ करुणानिधि भगवान। भिलनी की आँखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुँचे, अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आ पहुँचे। भिलनी इस तरह मिली इनसे, जिस तरह धर्म धर्मात्मा से, या यूं कहिए इस तरह मिली जैसे जीवात्मा परमात्मा से। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है, मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती है। वे फल शबरी के झूठे थे, ये लिखा हुआ सुख सागर में है। हम भी कहते हैं जो कुछ है सब प्रेम और आदर में है। प्रेमिका का सच्चा प्रेम देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं, झूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। ला बेर बेर क्यों देर करे, ये बेर सुधा से बढ़कर हैं, मक्खन मिश्री से भी अच्छे ताकतवर मधुर मनोहर हैं। एक भक्त का कथन अब सुनिए धर कर ध्यान, खाते खाते लखन से बोले दया निधान। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है, पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं,
पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भोजन भी देता इतना आह्लाद नहीं। तुम खाते नहीं बात क्या है, सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। लक्ष्मण ने ले तो लिया डलिया में का बेर, किंतु गुप्त रख राम से पीछे फेंका बेर। कर तो डाला ये काम मगर मन में कुछ खटका बना रहा। अंतर्यामी की आँखों से यह भेद भला कब छुपा रहा। ये कथा अगाड़ी आएगी, द्रोणागिर जाकर गिरा वही। श्री रघुराई की इच्छा से औषधि संजीवनी बना वही। जिस समय लखन के शक्ति लगी, श्री हनुमान वहलाए थे। तब इसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण। जो कुछ हो यही कहेंगे हम, ये भाव यहाँ का ऊंचा है। लेखनी हमारी नीची है, भक्तों का दर्जा ऊंचा है। उधर राम ने भी कहा, स्नेह का स्वाद पराभक्ति में रही है, कब किसकी मर्याद। ची भगतिन है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, भक्ति मार्ग अलबेला है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खांडे की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। यह सुनकर भिलनी को हुआ परम आनंद। उधर पुकारे देवता, जयति सच्चिदानंद। तनिक देर पश्चात फिर बोले प्रभु यह बात, प्रेमिन बतलाना हमें, हो यदि तुमको ज्ञात। हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बनकर आए हैं। सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस और पिता का मरण हुआ। इस और स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। तुम भी है बनवासिनी, बतला दो कुछ राय। कहाँ जाएं, किससे कहें, क्या हम करें उपाय। वह बोली यह बावली, क्या बतलाए राय। पूछ रहे हैं आप तो सुनिए एक उपाय। आगे है ऋष्यमुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहता है।
अपने भाई के कारण वह अत्यंत कष्ट नित सहता है। बस वहीं पधारे महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है, वह उसी जगह खिल जाएगी। यह सुनकर चलने लगे जभी अवध के भूप, तभी बसाया आँख में भिलनी ने वह रूप। ज्यों ही प्रेमिनी के इष्ट देव उस पूर्ण निकेतन से निकले, त्यों ही प्रेमिनी के प्राण इधर उसके नश्वर तन से निकले। जिस अगम धाम में गमन नहीं, ऋषि मुनियों की बड़ी शक्ति का है। जाती है उसी धाम भिलनी, यह फल अनन्य भक्ति का है। भय प्रगट कृपा